मुंबई में 19 साल की हिंदू लड़की ने अपने ही मुस्लिम सीनियर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर निकाला, फिर गंदे फोटो वीडियो भेजे और रिलेशन बनाने का दबाव डाला। मामला मुंबई के महालक्ष्मी इलाके की एक नामी कंपनी का है, जहां पीड़िता टेलीकॉलर के तौर पर काम करती थी। आरोप है कि 21 अप्रैल को उसके फोन पर एक अननोन व्हाट्सएप मिस कॉल आई। लड़की ने पूछा कौन, तो सामने से जवाब आया, मैं अशरफ हूं, तुम्हारे साथ कंपनी में काम करता हूं। उसने बताया कि नंबर उसे कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप से मिला है। इसके बाद मामला नॉर्मल बातचीत से सीधे हैरेसमेंट तक पहुंच गया। शिकायत के मुताबिक अशरफ सिद्दीकी ने लड़की को व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो और वीडियो भेजे, अभद्र कमेंट्स किए और अगले दिन फिर वही हरकत दोहराई। आरोप यह भी है कि उसने लड़की पर लव रिलेशनशिप बनाने का दबाव डाला और शादी जैसी बातें करके उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की। लेकिन लड़की ने यहां सबसे जरूरी काम किया। उसने पैनिक में चैट्स डिलीट नहीं की। उसने स्क्रीनशॉट्स लिए, फोटो वीडियो सेव किए और पूरा प्रूफ संभाल कर परिवार को बताया। इसी प्रूफ के आधार पर मामला अग्रीपदा पुलिस स्टेशन पहुंचा और एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में एक और गंभीर दावा है। पीड़िता के परिवार के मुताबिक आरोपी ने कहा था कि वो साथ काम करने वाली दूसरी हिंदू लड़कियों के साथ भी ऐसा कर चुका है। इसी वजह से परिवार ने मामले को सिर्फ ऑनलाइन हैरेसमेंट नहीं, बल्कि बेहद गंभीर पैटर्न मानते हुए पुलिस एक्शन की मांग की। पुलिस ने भी मामला गंभीर माना। आरोपी की लोकेशन ट्रेस की गई, उसे गुरुवार रात गिरफ्तार किया गया और उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। अब पुलिस फोन और चैट्स की जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि आरोप कितना बड़ा है और क्या इसमें और लड़कियां भी प्रभावित हुई हैं। इस केस की सबसे बड़ी सीख यही है, ऑफिस हो, कॉलेज हो या सोशल मीडिया, कोई भी आपके नंबर का गलत इस्तेमाल करे, अश्लील कंटेंट भेजे या प्रेशर बनाए तो चुप मत रहिए। स्क्रीनशॉट्स रखिए, चैट्स सेव कीजिए, ट्रस्टेड फैमिली मेंबर को बताइए और तुरंत पुलिस या साइबर सेल में कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे मामलों में डर नहीं, प्रूफ और टाइमली एक्शन ही सबसे मजबूत जवाब होता है। मैं वहाँ पर एज अ टेलीकॉलर थी, वहाँ पे कॉलिंग के लिए काम करती थी। तो वहाँ पर ही पहचान हुई थी, लेकिन हम बात नहीं करते थे कभी एक दूसरे के साथ में। ग्रुप के थ्रू उसने मेरा नंबर निकाला और ग्रुप के थ्रू नंबर निकालने के बाद वो गंदे गंदे वीडियोस और फोटो सेंड करता था। और इवन वो ये भी बोला है कि मैं जहाँ चाहिए वहाँ लेके जाऊँगा, जो चाहिए वो दिला दूँगा, सिर्फ आप मेरे साथ रहो। बाहर जाने की बातें करता था, यही सब बातें होती थी। और वो हरेसमेंट भी बहुत किया है। गंदे गंदे वीडियोस जो भेजता था, वो ये भी बोलता था कि मैं ये कर लूँगा, देखो कुछ अगर हो भी गया, फिजिकली भी हो गए, तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा हमेशा, कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। किस तरह से धर्म बदलने की बात करता था, क्या कहता था? वो सिर्फ इतना ही बोलता था कि मैं अगर शादी कर लिया तुमसे तो फिर मैं कभी तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि तुम ये हिंदू धर्म छोड़ दो या फिर कलावा मत पहनो या फिर मंदिर मत जाओ। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा, चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाऊँगा, चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ में कलावा पहन लूँगा, ये सब बोलता था वो। और ये इवन इसने ये भी बोला है कि मेरे चाचा की खुद वाइफ है जो कि हिंदू है, 3 वाइफ है, 2 मुस्लिम है और 1 हिंदू है, तो इतना क्या प्रॉब्लम है, कास्ट को लेके कौन मैटर करता है अभी के लिए। आपने कब ऐसा समझा कि फादर को बताना जरूरी है? जिस दिन मैसेज आया उसी दिन। और कोई फ्रेंड्स आपके? मेरे 2 फ्रेंड्स हैं जिनके साथ सेम सीन हो चुके हैं। दादा, आपका नाम क्या है और आप लोग यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए? मेरा नाम है रविंद्र दाभोलकर, मैं यहाँ ही नज़दीक में परेल में रहता हूँ। आज यहाँ पे जो विषय हुआ, जो विषय कुछ दिन पूर्व नासिक में टीसीएस कंपनी में जो हुआ था, जो जिसको हम कॉरपोरेट जिहाद कहते हैं, जो ये जिहादी मानसिकता के लोग ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, यही विषय आज मुंबई में, नासिक के बाद मुंबई में पहले बार हुआ। यहाँ पे ही एक आगरीपाड़ा में रहने वाली 18-19 साल की लड़की, उसके साथ एक 22-25 साल का ये जिहादी मानसिकता का कटमुल्ला, इसने उसको नौकरी पे एक साथ काम करते थे, 15 दिन में नौकरी ख़त्म होने के पश्चात उसको गंदे गंदे मैसेज देने लगा, उसको गंदे गंदे वीडियोस भेजने लगा। इवन ये प्रसार माध्यम में मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि वो जो लड़का है जिहादी मानसिकता कटमुल्ला, वो अपने लिंग के फ़ोटो उसको भेजने लगा। साथ ही में साथ अपन एंजॉय करेंगे, यो होटल बुक करता हूँ मैं तेरे लिए, कल मैं आज वो लड़की के साथ था, आज मैं कल मैं तुम्हारे साथ में एंजॉय करूँगा, ऐसी बातें कर रहा। लड़की बहुत घबराई गई थी। ये जो विषय जब हमको पता चला, हम गए 3-4 दिन से उसको ट्रैप कर रहे थे, लड़का हमारे हाथ में लगा नहीं। आखिर जाके हमने स्थानिक पुलिस प्रशासन को फिरियाद दी
जब भी पुलिस प्रशासन ने उनके माध्यम से उसको बुलाया, अरेस्ट किया है, उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। अभी एफआईआर में जो धाराएं लगी हुई है वो धाराएं थोड़ी सी और सख्त लगनी चाहिए, इसके लिए हमारा आग्रह है। आपका पूरा नाम और आपसे यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? मेरा नाम नितिन बनकर है। जैसे कि आपको पता है, गए हफ्ते में अमरावती में एक ऐसा हादसा हुआ था। एक विशिष्ट समाज का लड़का विशिष्ट समाज के लड़कियों को गुमराह करके उनका सेक्सुअल हरेसमेंट करता था और ब्लैकमेल करता था। वैसे वारदात आज मुंबई में हुई। अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन में आज एक एफआईआर दखल हुआ। जो हमारे दोस्त है दिनेश करके, उनकी एक लड़की है 19 साल की, उसके साथ में 15 दिन से काम करने वाला एक अशरफ नाम का लड़का, उसको जब नौकरी से जब ये हुए, दोनों अलग हुए, तो उसको व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजने लगा। उसमें अश्लील मैसेज भेजने लगा, खुद के लिंक का फ़ोटो भेजा उसने, और तुम्हारे यूनि का फ़ोटो भेज दो मेरे को, और अपन होटल में जाएंगे, सेक्स करेंगे, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ओरल सेक्स करेंगे, ऐसा गलत मैसेज उसको भेज रहा था। और मैंने 2-3 तुम्हारे सहेली जो हिंदू है उसके साथ भी सेक्स किया है, ऐसा उसके साथ में उन्होंने बात की। इसलिए ये मामला ऐसा है कि एक समाज का लड़का जो अशरफ, वो एक हिंदू लड़की को गुमराह करके उसके फ्रेंड्स को भी सेक्स कराया, ऐसा उसको मैसेज भेजा। यानी 3-4 हिंदू लड़की को उसके जाल में फंसाया और इसको भी ब्लैकमेल करा था। जब हमको पता चला तो हम पुलिस स्टेशन में उसको 2-3 दिन से ट्रैप कर रहे थे। आज पुलिस ने उसको उठाया है, अभी एफआईआर दाखिल हुआ है। लेकिन ये जिहादी मानसिकवादी वाले लोग जो है, ये अभी 24 साल का लड़का है और 18 साल के लड़कियों का ऐसा गुमराह कर रहा है। यानी ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। मुंबई में आज पहली बार ऐसा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। किस तरह की कार्रवाई की आप लोग मांग कर रहे हैं? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने सीरियन के साथ बात की, एसीपी साहब के साथ भी बात की। उन्होंने जो हमको प्रॉमिस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़क उसके ऊपर शासन करेंगे, आईटी के तहत करेंगे, या जो ये रहता अपना आईपीसी उसकी तरह से करेंगे। उसका अभी एफआईआर के हम लोग अभी वेट करें कौन से कलम उसने डाले। मेरा नाम दिनेश श्रीवास्तव है और जिस बिटिया के साथ हुआ है वो मेरी बेटी है। लास्ट 3 दिन से उसको हरेसमेंट किया जा रहा था, एडल्ट वीडियो भेज के, अश्लील बातें करके, बार बार उसको फोर्स किया जा रहा था कि लॉज पे चलो, और ऐसी ऐसी बातें बोली गई थी जो मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता यहाँ पब्लिक के बीच में। और ये पीरामल, जो महालक्ष्मी पीरामल है, वहाँ पे एज अ टेलीकॉलर करके ये लोग काम कर रहे थे। उसी में एक लड़का था अशरफ सिद्दीकी करके, उसी ने ये सब किया हुआ है। और अशरफ सिद्दीकी ने बहुत क्लीन स्टेटमेंट दिया हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से कि मैंने बहुत सारी हिंदू लड़कियों के साथ ये सब किया है, अगर तुम्हारे भी साथ करूँगा तो उसमें कोई बिगड़ नहीं जाएगा। समय रहते मेरी बेटी ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, और ये सब बातें जब पता चली तो मुझे लगा ये जिस तरह का माहौल अभी चल रहा है भारत भर में, कॉर्पोरेट जिहाद हो गया या अन्य विषय हो गए जिसमें से एक लड़का हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा है, ये विषय मुझे उससे मिलता जुलता लगा। इसलिए पुलिस की सहायता से और संगठन की सहायता से इसका पर्दाफाश करने के लिए हम लोग ने 3-4 दिन से इसके पीछे फॉलोअप ले रहे थे, और आज जाके वो लड़का पकड़ा गया है और अभी पुलिस हिरासत में है। और एफआईआर के लिए जिस तरह की हमने प्रयत्न किया था कि होना चाहिए सारी बारीकी से, तो वो सब हुआ है। अभी देखते हैं प्रशासन इसको किस तरह से लेता है और उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या क्या निकलता है। जिस तरह उसने बोला है कि अभी तक उसने बहुत सारी हिंदू लड़कियों के साथ ये सब किया हुआ है, अब उनके मोबाइल से क्या फॉरेंसिक में आता है वो देखना बाकी है। बात की जाए अगर मैसेजेस की, तो क्या हम इस तरह से देख रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण वाली चीज़ें हैं? इन्फ्लुएंस कर रहा था कि अगर आप आओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारी हिंदू लड़कियां मुसलमानों के साथ है, तो अब अगर आप भी आ जाओगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह का उसने स्टेटमेंट दिया है जिसके एविडेंसेस हम लोग ने पुलिस डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। और फोर्सफुली या स्वीटफुली आप बोलो उसको, ये बहलाया फुसलाया जा रहा था, आप कैसे भी रहो हमें चलेगा, अपन शादी कर लेते हैं। मतलब 3 दिन में कोई लड़का शादी तक कैसे पहुँच सकता है। और आज उसने डिमांड किया था, जब हम लोग आज उसको पकड़ने की प्रयत्न कर रहे थे, उसने आज डॉकयार्ड रोड में उसको बुलाया था, लेकिन डॉकयार्ड रोड पे जब हम लोग गए तो वहाँ पे नहीं मिला, और उसके बाद जब ट्रैप लगाए तो वो शिवड़ी में मिला, और फिर अभी ये अरेस्ट किया गया है। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? मेरी सरकार से और प्रशासन से ये मांग रहेगी कि इसकी बारीकी से जांच की जाए, इसके पीछे कौन कौन है, किस तरह से इसके पास उन लड़कियों के नंबर पहुंच जाते, और अधिकतर लड़कियां हिंदू ही क्यों है। पीरामल की एक दूसरी साइड चल रही है माझगांव में, वहाँ मैंने जाके देखा तो अधिकतर लड़के वो मुसलमान है और अधिकतर लड़कियां वो हिंदू है, ऐसा क्यों? तो ये सब मामला मुझे थोड़ा गलत दिशा में जाते हुए दिख रहा है, इसलिए प्रशासन से मांग रही कि इसकी जांच पड़ताल बारीकी से हो, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट निकाली जाए और देखा जाए कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है
और कितनी हिंदू लड़कियों के साथ इसने इस तरह की हरकत किया है और कितने लोगों को इसने हरेसमेंट करके दुर्व्यवहार किया है। उसने स्टेटमेंट में बहुत क्लियर बोला हुआ है कि मैंने बहुत सारे लड़कियों को लॉज पे लेके जाके ये सब किया है। अब प्रशासन से यही मांग रही कि जिन लड़कियों के तो उसकी जांच पड़ताल हो और मेरी बेटी समय रहते ये सब उजागर कर सकी, मुझे बताए और संगठन के माध्यम से और पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम लोग समय रहते उसको पकड़ लिए, तो उसका मैं धन्यवाद करता हूँ।